चलिए अब जरा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं लेसन नंबर 6 ऑफ SBEC पेपर, जिसका नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ये एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ओनली 16 पेजेस का है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में वो 4, 6 देन कोई क्वेश्चन नहीं था, फिर 9, 5 यानी 9 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। और ज़्यादातर पॉइंट फॉर्म में आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ये जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे क्विक रिव्यू दे रहा हूँ इसका, उस गाइडलाइन के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं अलग से सेशन में क्लियर करूंगा आपके, और जो डिटेल लेक्चर्स हैं ये ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार इसका हम रिव्यू ले लेते हैं। लेसन नंबर 6 है ये, और जैसे कि मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ज़्यादातर पॉइंट्स फॉर्म्स में आपको इसको ध्यान रखना है। ये इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहला बिजनेस फॉर्म बताया है। इसके ये जो पॉइंट्स है, मेरिट्स, जो एडवांटेजेस हैं, वो आपको यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में याद रखना है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, इसमें मेन लिमिटेशन अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये आपको याद रखना है। प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद पार्टनरशिप एक बिजनेस फॉर्म है, जिसके ऊपर इसके पहले के चैप्टर्स में भी हमने देखा था। इसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, जो होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। इसके बाद डिसोल्यूशन है, उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपको पॉइंट फॉर्म में याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, कितनी तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल, ये खासा पसंद किया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। हालांकि पूरा आपको पार्टनरशिप एक्ट तो यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ कुछ जो झलकियां हैं वो आपको याद रखनी है इसकी। टाइप्स ऑफ पार्टनर, अगेन ये एक बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है, जिसके ऊपर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइनर का क्या रोल रहता है पार्टनरशिप में, आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पिक्यूलियर केस रहता है माइनर का इन केस ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताया है यहाँ पे, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताया है। पार्टनरशिप डीड, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, और क्या उस डीड में क्या क्या रहता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स, यानी वैसे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप का, लेकिन इनकम टैक्स में एक अलग रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को एक अलग एंटिटी माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। इसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू लॉ से गवर्न होती है। इनकम टैक्स में इसे अलग से एक अलग पर्सन माना जाता है, टैक्स रिटर्न भी फाइल किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, दया भागा, मिताक्षरा, ये 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ हैं, ये आपको गो थ्रू करना है इसमें से। इसके बाद बेनिफिट्स बताए यहाँ पर HUF के, ये आपको याद रखना है पॉइंट फॉर्म में। इसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी ये किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं लीगली, तो यहाँ पर एक डीड के थ्रू आप HUF क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स है, आपको इसको गो थ्रू करना है। इसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक पिक्यूलियर बोल सकते हैं आइटम है, एक यूनिक आइटम है, और इसके ऊपर भी बेशक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एग्जांपल्स हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और यहाँ पर फिर उन्होंने बेनिफिट दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर दे रखा है, और फिर फॉर्मेशन के लिए क्या फॉर्म वगैरह लगेगा, क्या कंडीशंस हैं, ये यहाँ पर दे रखा है। इसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप नोट कर लीजिएगा, और मैं जो डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा उसमें ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, और जो डिटेल लेक्चर हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पे।